पसंद आया। ये है ड्रिंक्स की बात आती है ना, कोल्ड ड्रिंक्स तो कोक हुआ, पेप्सी हुआ, ड्यू हुआ, फेंटा हुआ, स्प्राइट हुआ। इसको चेरिश करो, उस चीज़ को वैल्यू करो, क्योंकि हमारे ज़िंदगी का क्या भरोसा, डेथ कीप्स नो कैलेंडर, क्या पता कल हम हो ना हो। तो इसलिए आज जब एक साथ है, आपको एक दिन नसीब हो रहा है एक साथ रहने का, मिलजुल कर बैठने का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे से होंगे, मैं भी अच्छे से हूँ, खुश से हूँ, एंड होपिंग द सेम फॉर यू ऑल। एंड या सो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ मतलब बिना हैंड जेस्चर्स के बात कैसे करूँगी मैं, आई ट्राई। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे मिली है, तो मुझे लगा कि ओके लेट इट, नहीं होने वाला है मुझसे, ये करना ज़रूरी ही है तो इसीलिए तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ बिकॉज़ मुझे कुछ चीज़ें मिली है, और कुछ ऐसी चीज़ें मिली है जो कि मुझे मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आप लोग सोच रहे हो कि ऐसी कौन सी चीज़ है, जल्दी बोलो क्या बोलना चाहती हो, है ना, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। आई नो सबका टाइम बहुत ही प्रेशियस होता है, उसको मैं वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाह रही हूँ, लेकिन वेस्ट नहीं कर रही हूँ यार, प्यारी सी तो हूँ मैं। अच्छा तो सीरियस हो जाते हैं। तो मैंने तो ठीक है, फ्रॉम डे वन मैंने गाज़ा का सपोर्ट किया है ना। आई हैव बीन स्टैंडिंग एंड सपोर्टिंग गाज़ा फ्रॉम डे वन, स्पेशली अक्टूबर 7 के बाद जो भी कुछ हुआ। एंड उस पूरे दौरान जो मैं अपनी तरफ से जो लीस्ट चीज़ कर सकती थी ना, जो सबसे लीस्ट चीज़ थी, वो था कि मैं BDS मूवमेंट का पार्ट बनूँ, उस चीज़ को सपोर्ट करूँ। एंड उसमें आने वाली जो सारी प्रोडक्ट्स हैं, जो बहुत सारे ब्रांड्स थे, इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, बट जब से मुझे पता चला कि उसमें काफ़ी सारे ऐसे ब्रांड्स थे जो कि मैं और मेरी फैमिली भी यूज़ करते आए हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्हें हम खाते थे पीते थे, लेकिन अब जब से पता चला है कि वो सारे ब्रांड्स भी कहीं ना कहीं उनका चाहे 1% ही क्यों ना हिस्सा हो, बट वो है उस जेनोसाइड का हिस्सा। तो वो जानने के बाद मेरा ये दिल बिल्कुल भी गवारा नहीं किया कि टू यूज़ दोज प्रोडक्ट्स एनी मोर इन द फ्यूचर, कभी भी नहीं। और चलो प्रोडक्ट्स जो यूज़ करने की बात है, शैम्पू हुआ या कुछ और चीज़ें हुई, वो तो उनके तो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स है ना, चलो मिल जाएंगे। बिकॉज लॉरियल में यूज़ करती थी, बट लॉरियल भी उस लिस्ट में है, तो उसको भी मैंने बाइकआउट किया। तो उसके अलावा दूसरे ब्रांड्स भी बहुत सारे, तो वो मैं यूज़ कर सकूँगी। अब जो सबसे मुझे प्रॉब्लम ज़्यादा हुई ना, वो था कि जिसकी मैं बहुत ज़्यादा दीवानी थी, और जिसको पिए बगैर खाए बगैर मेरा एक दिन भी नहीं बीतता था, एंड दैट वाज लेज़, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक्स, कोक, पेप्सी, फैंटा, एंड ये सब उस लिस्ट में शामिल है ना। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बट जब से मुझे पता चला तब से मैंने उन चीज़ों को पूरा बाइकआउट कर दिया, पूरा, मतलब मैं और मेरी बहन दोनों ने, क्योंकि हम दोनों ज़्यादा पीते थे, मम्मी पापा नहीं पीते थे। ओके एंड मेरी लाइफ का जो वो स्पेशल इंसान है जिसको मैंने अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं करा है, वो भी नहीं पीता था। तो बस मेरी फैमिली में मैं और मेरी बहन दीवाने थे इन चीज़ों के। लेकिन आफ्टर सीइंग ऑल द क्लिप्स वहाँ के, मुझे बिल्कुल भी, जब बीच में मुझे कभी कभी क्रेविंग्स होती भी थी, तो वहाँ का एक वीडियो देख लेती, एक क्लिप देख लेती थी, एंड आई वाज लाइक ना भाई ना, नहीं पीना है, नहीं खाना है, क्योंकि हम उससे अगर पिएंगे खाएंगे नहीं तो वी आर नॉट गोना डाई, बट innocent children are dying over there. तो अब जब बीच बीच में क्रेविंग्स होती थी, तो मुझे लगा कि इस चीज़ का कोई दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढ लेते हैं, है ना। और अगर मेरी तरह आप लोगों में से कोई है जो इन चीज़ों को बाइकआउट करना चाहता है, तो फिर मुझे इनके कुछ अल्टरनेटिव्स मिले हैं। ओके, इसके बदले में आप जो ये खा सकते हो, पी सकते हो, और तो मैं वही शेयर करने वाली हूँ, ठीक है।
तो लेस का जहाँ तक सवाल है तो उसके लिए तो मुझे बिंगो में भी बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, बिंगो भी अच्छा है। एंड दूसरा एक है मुझे जो मुझे काफ़ी पसंद आया, ये है फन फ्लिप्स का, और इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। इसमें ये एक टैंगो है, एक खट्टा मीठा था, एक मसाला फ्लेवर था, और एक है मॉकटेल फ्लेवर। एंड जो मुझे फेवरेट लगे ना वो था द मॉकटेल वन एंड दिस टैंगो वन। और ये बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है, लाइक मुझे तो ये बहुत टेस्टी लगा। एंड आई थिंक ये बेक्ड एंड क्रंची है, सो ये बेक्ड है तो हेल्थ के लिए थोड़ा सा ठीक ही है एज़ कम्पेयर टू द फ्राइड वंस। पार्टी पैक 20% एक्स्ट्रा, ये भी 20 रुपये का है लेकिन बहुत ज़्यादा है इसमें, तो मुझे ये बहुत पसंद आया। तो अगर आप लोगों को भी ये कहीं पे दिख जाए तो फिर डू ट्राई दिस आउट, ओके। अच्छा है। एंड अब जो कोल्ड ड्रिंक्स की बात आती है ना, कोल्ड ड्रिंक्स तो कोक हुआ, पेप्सी हुआ, ड्यू हुआ, फैंटा हुआ, स्प्राइट हुआ, इनका वो एक डुप्लीकेट भी आता है लेकिन वो अच्छा नहीं होता है। बट मुझे कल नज़र पड़ी इस पे कैच। अब ये फ्रंट कैमरा है तो आप लोगों को ये टेढ़ा दिख रहा होगा ना, सो आई जस्ट ओके, सो दिस इज व्हाट आई फाउंड, कैच स्प्रिंट अप फ्रॉम द हिमालयाज, ओके। सो कैच का अब तक मैंने लाइक आई हैव सीन कैच मसाला लेकिन कैच का कोल्ड ड्रिंक मैं पहली बार देख रही हूँ, और इसमें मुझे फ़िलहाल 2 फ्लेवर्स मिले। ये था स्प्रिंट, आई थिंक ये स्प्राइट का जैसा होगा, एंड ये वाला आई थिंक लिम्का का होगा। सो कैच स्प्रिंग लेमन फ्लेवर फ्रॉम द हिमालयाज। तो अब इनका जहाँ तक टेस्ट की मैं बात करूँ, इसको मैंने अभी तक कभी नहीं खोला है, इसको मैंने खोला और पिया, एंड ये डिटो मतलब 100% स्प्राइट है ना, स्प्राइट मतलब उसके जैसा ही है, बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि स्प्राइट अलग है और ये कैच वालों का ये अलग है। बिल्कुल टेस्ट में बिल्कुल कोई भी फ़र्क नहीं है, 100% मतलब मैं डिटो बोल रही हूँ ना, सेम टू सेम टेस्ट फ्लेवर सब कुछ है। सो और क्या चाहिए मुझे। तो फिलहाल स्प्राइट का तो मुझे यहाँ पे क्या बोलेंगे, रिप्लेसमेंट मिल गया, हाँ रिप्लेसमेंट मिल गया। और इसको टेस्ट करने के बाद मुझे लग रहा है कि ये भी उतना बुरा नहीं होगा, लेकिन अभी मैंने खोला नहीं है इसको, क्योंकि एक बार फिर खोलने के बाद फिर अगर जल्दी कंज्यूम नहीं किया ना तो फिर इसका टेस्ट वो थोड़ा अजीब सा हो जाता है ना, तो इसलिए मैंने अभी नहीं खोला इसको, क्योंकि अभी पहले मुझे इनको ख़त्म करना है। तो फिलहाल मैंने ये 4 बॉटल्स लिए और ये एक लिया, और अच्छा लगेगा तो मैं और लेके रखूँगी। सो या दिस वॉज अ क्विक वीडियो। मैंने कोशिश की जितना छोटा वीडियो बना सकूँ मैंने बनाया, और स्पेशली डेडिकेटिंग टू द रिप्लेसमेंट्स फॉर दोज प्रोडक्ट्स। अगर आप पीडीएस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हो तो फिर आपको मैं बोल रही हूँ कैच का अच्छा है, एंड बिंगो एंड ये फन क्या था, फन फ्लिप्स पफ्स बहुत अच्छे हैं। सो या क्योंकि आफ्टर अक्टूबर 7 ना मेरा दिमाग हिल सा गया है कि मतलब क्या हो रहा है वहाँ पे, है ना। तो उस चीज़ के लिए मैं अगर इतना सा भी नहीं कर पाऊँगी तो फिर, क्योंकि और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ मुस्लिम ही होना चाहिए गाज़ा को सपोर्ट करने के लिए, नहीं। अगर आप इंसान हो ना तो आप ज़रूर सपोर्ट करोगे इस चीज़ को, बिकॉज आई डोंट थिंक आई हैव टू। जब भी उस बारे में सोचती हूँ ना मैं पूरा डाउन हो जाती हूँ, मैं पूरा लो फेज में चली जाती हूँ, क्योंकि एंड दैट इज़ वाई आई नेवर फॉरगेट टू मेंशन एट लीस्ट टू से कि कीप प्रेइंग फॉर गाज़ा, कि उनको फ्रीडम मिल जाए, उन वहाँ पे जितनी जुल्म और ज़्यादती हो रही है वो सब ख़त्म हो जाए, और इंशाल्लाह वो एक दिन होगा, ज़रूर होगा। एंड या कैच और फन क्लिप्स के साथ एंडिंग टुडेज वीडियो छोटा सा था, अच्छा मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी इसको, ओके। सो या दैट्स इट इन टुडेज वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना, और अगर कुछ गलत लगा या अजीब लगा हो तो फिर आई एम सॉरी, बट आई डोंट थिंक कि मैंने कुछ गलत या अजीब बोला।
सो आई एम सॉरी बट नॉट सॉरी. तो ठीक है, या दैट्स इट. कीप spreading love, kindness and humanity. Keep praying for Gaza. Keep loving your parents. Do not forget to love your parents, like respect them. क्योंकि आज ये भी हो रहा है ना कि बच्चे अपने माँ बाप से बहुत दूर होते जा रहे हैं. अपनी लाइफ में इतना मस्त है कि अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं. तो मैं अपने व्लॉग्स के थ्रू ये दिखा रही हूँ कि अपने फैमिली के साथ जितना आप टाइम स्पेंड करते हो ना, अच्छे मोमेंट्स स्पेंड करते हो, तो उस चीज़ को चेरिश करो, उस चीज़ को वैल्यू करो. क्योंकि हमारे ज़िंदगी का क्या भरोसा, डेथ कीप्स नो कैलेंडर. क्या पता कल हम हो ना हो. तो इसलिए आज जब एक साथ है, आपको एक दिन नसीब हो रहा है एक साथ रहने का, मिलजुल कर बैठने का अपनों के साथ, तो उस चीज़ को यार कदर करो और उस चीज़ को जियो, खुद के जियो, खुशी से जियो. अगर कुछ लड़ाई झगड़ा भी होता है आपस में तो छड्डो यार. मतलब क्या फ़ायदा है दिल में ग्रजेस रख करके. पर ये भी नहीं है कि जुल्म सहना है, ना जुल्म सहना है ना जुल्म करना है. सो बस प्यार मोहब्बत से रहना है ना. खास करके अपनों के साथ प्यार से ही रहो. तो जब अपनों के साथ प्यार से रहेंगे तो दूसरों के साथ भी एक प्यार हो ही जाएगा. मतलब इसीलिए ना ह्यूमैनिटी इसीलिए ज़रूरी है, क्योंकि इंसानियत अगर आप में होगी ना तो आप सबके साथ प्यार करोगे, पॉजिटिविटी फैलाओगे. समझ रहे हो आप. तो इसके लिए तो और भी लंबा हो जाएगा अब. सो दैट्स इट. अभी मैं फ़िलहाल यहीं पे जमजम करती हूँ. एंड या अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अल्लाह हाफ़िज़. सब्सक्राइब कर दियो और कुछ प्यारा सा कमेंट कर दियो, ठीक है. या फिर नहीं भी कर दियो, इट्स ओके. सो